अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए फिजिक्स का ये गैस पेपर बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट गैस पेपर। ये गैस पेपर आप कर लें, इसमें से इससे आउट जो है ना आपका पेपर आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये पेपर ही है जिसको आप पढ़ के आप जाएं बोर्ड में पेपर दें। ये गैस भी बोर्ड्स की तरफ से ही जो है ना इशू किया गया है, तो उन्होंने कहा है कि इसमें से ही पेपर बना हुआ है। ये जो गैस पेपर होते हैं पता है ये कहाँ से आते हैं? ये जो बड़ी बड़ी अकेडमीज़ होते हैं, जो बड़े बड़े इदारे होते हैं, वो लोग पैसे देकर ये गैस पेपर ख़रीद लेते हैं। 95% 99% तक ये गैस पेपर होते हैं। आप लोगों को मैं ये आपकी बात जो है ना क्लियर कर दी है। अब और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए, क्योंकि अगर ये पेपर लीक हो जाते हैं, अक्सर जो पेपर लीक होते हैं मेरे पास बहुत जल्द आ जाते हैं, तो आप लोग जो है ना इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए मेरी अगली वीडियो, क्योंकि आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो आप भी जो है ना मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है? तो अभी जो है ना आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये गैस पेपर एक इतना इंपॉर्टेंट गैस पेपर है, इस गैस पेपर और आप खुद देखेंगे इस गैस पेपर में भी कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों का भी हक बनता है कि मेरा साथ दें, इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि ये जब चैनल रियल है तो आप लोग भी इसमें रियलिटी का सबूत दें, ठीक है? चैप्टर नंबर 1 पे चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज। इसमें जो आपने बुक में से करनी है वो ये करनी है, आपने डिफाइन प्रेशन करना है एंड कॉर्सी, उसके बाद डिफाइन डायमेंशन, इट्स यूजेस, डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, ये आपने कर लेने हैं। और जो एक्सरसाइज के एंड वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं स्मॉल स्टेटमेंट वाले, आपने वो कर लेने हैं। उसके बाद इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है? पहले चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू उसके स्कीम के, आपकी जो पेपर स्कीम है उसके मुताबिक आपका पहले चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो न्यूमेरिकल हैं आपके, ये इनमें से एक आ सकता है, क्योंकि पार्ट ए और पार्ट बी बनता है, तो पार्ट बी में न्यूमेरिकल आता है तो ये आ सकता है, ठीक है? पहले चैप्टर में से आपका जो न्यूमेरिकल आ सकता है वो आ सकता है 1.4 या 1.6 या 1.9, इन 3 न्यूमेरिकल में से ही आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज, इसमें जो आपके हैं शॉर्ट क्वेश्चन वो ऑल हैं, एक्सरसाइज के ऑल शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है? जितने भी आपके चैप्टर नंबर 2 के हैं शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज करने हैं आपने, इसमें से बीच में कोई नहीं करना, ठीक है? आपका जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें बीच में कोई नहीं करना, आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में से आएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन की इसकी बात करें तो ये वेरी वेरी 2-3 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनको देख लीजिएगा। वेक्टर एडिशन बाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, फैक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, टॉर्क, ये आप लोगों के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल पे आते हैं, तो 2.3, 2.10 एंड 2.14 ये आपके न्यूमेरिकल हैं, इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है, इसमें से आपने एक्सरसाइज के ऑल करने हैं। उसके बाद आपने जो बीच में जो आपके बुक में से आपने करने हैं वो मैं आपको बता दूँ। केस ऑफ कुलियन, बिलॉस्टिक मेजिबल, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, मोमेंटम, ये आपने कर लेने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं इस चैप्टर नंबर 3 में से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन, डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। उसके बाद न्यूमेरिकल पे आते हैं, तो आपने न्यूमेरिकल में से करने हैं 3.3, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11 एंड 3.13, ठीक है? ये आपने कर लेने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 पे आ जाते हैं, तो इसमें आपने एक्सरसाइज के ऑल शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। और इसके अलावा आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं वो करने हैं आपने डिफाइन कंजर्वेशन फील्ड, एब्सोल्यूट पोटेंशियल, उसके बाद आपने करना है डिफाइन पावर, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये आपने लाजमी कर लेने हैं। उसके बाद आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं चैप्टर नंबर 4 में से, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फील्ड, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा उसके बाद है इंटर कन्वर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद न्यूमेरिकल जो करने हैं आपने वो करने हैं 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 एंड 4.8। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 पे आ जाएँ, तो चैप्टर नंबर 5 में आपका जो है वो है शॉर्ट क्वेश्चन, आपने एक्सरसाइज के तमाम कर लेने हैं, क्योंकि आपको जो पेपर बनता है वो 95% जो है ना एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने इसमें जो बुक में बीच में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो ये हैं, स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, डिफाइन रियल एंड अपेरेंट वेट, उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद डिफाइन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? उसके बाद आपने कर लेने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने करने हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रियल एंड अपरेंट वेट। उसके बाद है आपने न्यूमेरिकल पे आ जाना है 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 पे आ जाएँ, तो इसमें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, ये ऑल कर लेने हैं आपने। उसमें जो बीच में आपको क्वेश्चन बनते हैं वो है टॉर्सिलीज इक्वेशन, वेंचुरी रिलेशन, डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड। उसके बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चन जो करने हैं वो करने हैं आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसके बाद बर्नौलीज इक्वेशन,
उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी, उसके बाद अगर न्यूमेरिकल पे आ जाएँ तो आपने 6.1, 6.2, 6.7, 6.9 करना है आपने। अब चैप्टर नंबर 7 पे आ जाते हैं तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के आपने ऑल करने हैं। उसके बाद डिफाइन सिंपल पेंडुलम, SHM फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा आपको चैप्टर नंबर 7 में से। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके बाद है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसके बाद है सिंपल पेंडुलम, एनर्जी कन्वर्जेशन, उसे SHM। ठीक है, ये आपने कर लेने हैं, इन्हीं में से ही आएगा, बाकी आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल पे आ जाएं 7.1, 7.4, 7.5 आपको न्यूमेरिकल है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 पे आ जाएं तो चैप्टर नंबर 8 में आपने करना है जो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के तमाम ही करने हैं आपने। आपको पता है कि अक्सर पेपर आपका एक्सरसाइज से आता है। उसके बाद जो बाद में अगर आ सकता है तो वो ये क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, फाइंड स्पीड ऑफ साउंड एट 20 मीटर सेंटीमीटर। उसके बाद डिफाइन बीट्स, ये डिफाइन बीट्स वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाएँ तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्टेशनरी वेव्स एंड स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप्स, ये आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद न्यूमेरिकल पे आ जाएँ तो 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ये आपके न्यूमेरिकल हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 पे आ जाएँ, शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज ऑल आपने करने हैं। उसके बाद वेव फ्रंट, उसके बाद यह हैजन्स प्रिंसिपल, उसके बाद है कंडीशंस फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस, उसके बाद यूजेस ऑफ इंटरफेरोमीटर, उसके बाद है डिफाइन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, वाटर एक्सरेज। वाटर एक्सरेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाएँ तो यंग्स डबल साइट एक्सपेरिमेंट, उसके बाद है मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर, उसके बाद है एक्सरे डिफ्रैक्शन। देखिए एक्सरे डिफ्रैक्शन बर्ग्स लॉ की करनी है, बर्ग्स लॉ की एक्सरे डिफ्रैक्शन है जो उसकी करनी है। उसके बाद अगर न्यूमेरिकल पे आ जाएँ तो 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 ये आपने लाजमी कर लेने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 पे आ जाते हैं तो उसमें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आपने देखते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन आपने जो है ना एक्सरसाइज के पूरे कर लेने हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में से आता है आपका पेपर अक्सर। उसके बाद जो एक्सरसाइज के अलावा आ सकते हैं तो वो ये हो सकते हैं, डिफाइन नियर पॉइंट, उसके बाद कोलीमीटर, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टर्स, बस इन्हीं में से आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड्स हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ जाएं तो इसमें आपका है सिंपल मैक्रोस्कोप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपाउंड मैक्रोस्कोप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोनोमेरिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और न्यूमेरिकल आपको 3 दिए जाएंगे इसमें, 10.3, 10.4, 10.8। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 पे आ जाएँ, आपका जो लास्ट चैप्टर है इसमें आ जाएँ आप शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के आपने तमाम कर लेने हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपने जो प्लस करने हैं वो करने हैं पोस्टुलेट ऑफ KMT, डिफाइन इंटरनल एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद W इज इक्वल टू PV, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद है मोलर स्पेसिफिक हीट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाते हैं तो ये है प्रेशर ऑफ गैस, CP - CV इज इक्वल टू वॉट, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि ये इस साल 100% कन्फर्म है कि हर पेपर में फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम ये आएगा, CP इज इक्वल टू CV इज इक्वल टू R। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद कॉर्नेट थ्योरम, ये 3 आपको दिए गए हैं, ये 3 में से ही आएगा, ये कंफर्म है, इसके अलावा आ ही नहीं सकता। कॉर्नेट थ्योरम भी अगर फर्स्ट टाइम अगर CP वाला होगा तो सेकंड टाइम कॉर्नेट वाला होगा, अगर फर्स्ट टाइम प्रेशर वाला होगा तो सेकंड टाइम CP वाला होगा। इसी तरह आप खुद मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं तो न्यूमेरिकल आपने करने हैं 11.1, 11.2, 11.3, 7, 9 और 11.11 आपने करना है। विश यू ऑल गुड लक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आप लोगों के लिए पता नहीं है कितना इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है ये, आप लोगों को पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा, ना ही आपको कोई बताएगा ऐसा गेस्ट पेपर। तो ये क्यों गेस्ट पेपर नहीं है, ये आप लोगों के लिए गोल्डन वर्ड्स हैं, गोल्डन गेस्ट पेपर है आप लोगों के लिए। आप लोग इसको कर लीजिए, इंशाल्लाह आपके नंबर जो है ना कोई नहीं काट पाएगा और ना ही आप जो है ना आपके नंबर कटने देंगे। तो 1 साल की मेहनत एक तरफ और इस गेस्ट को देख लें तो इसकी मेहनत एक तरफ। ये 10 मिनट की वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपको लोगों को लीगल पेपर में मिलेगा, MCQs भी मिलेंगी, सारी चीज़ें आपको इसी तरह वीडियोस में मिलेंगी। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। शुक्रिया, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब के लिए अल्लाह हाफिज़।